प्रश्नावली 11.2 का अब हम अंतिम प्रश्न 7वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त की रचना करना है हमें। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। इस बिंदु से जो बाह्य बिंदु लेंगे हैं उस बिंदु से इस चूड़ी की सहायता से खींचे गए वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। तो यहाँ पर हम चूड़ी की सहायता से खींच लेते हैं यहाँ पर वृत्त को। तो यहाँ पर हमने ये खींच लिया चूड़ी की सहायता से वृत्त। लेकिन जब हम चूड़ी की सहायता से ये वृत्त खींचेंगे तो उस वृत्त में केंद्र नहीं पता होगा। तो केंद्र पता करने के लिए हम दो जीवा ले लेंगे। माप कुछ नहीं होगा, इसी प्रकार ले लेंगे दो जीवाएं। ये भले ही वृत्त हमने चूड़ी से नहीं खींचा है, इसी प्रकार से खींचा है यहाँ पर, लेकिन आपको भी इसी प्रकार से ही खींचना है। परीक्षा में चूड़ी तो आप लिए नहीं फिरेंगे। तो यहाँ पर लेकिन जब हम इस प्रकार से भी खींचेंगे तो हमें उसका केंद्र भी बताना होगा, सिद्ध करके दिखाना होगा कि यहाँ पर है केंद्र। तो उसके लिए हम यहाँ पर दो जीवाएं ले लेंगे। तो एक जीवा ये ले ली हमने और दूसरी जीवा ये ले ली हमने। अब इन दोनों जीवाओं के हम लंबवर्धक खींचेंगे। तो पहले हम इस वाली जीवा को नाम दे देते हैं और इस वाली जीवा को। तो ये हमने नाम दे दिया ए बी और सी डी दोनों जीवाओं को। अब हम यहाँ पर हम लंबवर्धक खींचेंगे। तो इस ए बी जीवा का लंबवर्धक सर्वप्रथम खींचेंगे हम, आधे से ज़्यादा लेंगे और इस तरफ चाप मारेंगे हम इस प्रकार का और इस तरफ भी चाप लेंगे हम इस प्रकार का। अब उतनी दूरी हम इस बिंदु पर आएंगे और इस तरफ कट मारेंगे ये और इस तरफ कट मारेंगे ये। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो एक कट हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। तो यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ये रेखा खींच दी। ये लंबवर्धक हो गया ए बी का। आपके मन में ये प्रश्न भी घूम रहा होगा, जो ए बी और सी डी जीवाएं ये इसी जगह पर क्यों ली गई हैं। आप चाहे इस तरफ भी ले लेते ए बी, इस तरफ सी डी ले लेते, लेकिन जो केंद्र आना है वो आना ही है उसी जगह पर। अब हम इस सी डी का लंबवर्धक खींचेंगे, आधे से ज़्यादा लेंगे, इस तरफ चाप मारेंगे हम इस प्रकार का, उतना ही चाप हम इस तरफ लगाएंगे ये। अब हम इस सी बिंदु पर रखेंगे इस चाप को और इस तरफ चाप लगाएंगे हम, यहाँ पर लगा देते हैं चाप को, इस तरफ लगा देते हैं हम चाप को, ये लगा दिया हमने इस तरफ चाप और उस तरफ चाप लगाते हैं हम इस प्रकार का, ये लगा दिया हमने उस तरफ भी चाप। अब यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर हो रहा है, ये वाला चाप और ये वाला चाप, ये बिंदु मिल रहा है यहाँ पर और ये बिंदु यहाँ पर। तो इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिलाते हुए हम एक और रेखा खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने रेखा। अब इन दोनों, ये लंबवर्धक खींचा हमने और ये लंबवर्धक खींचा, ए बी का लंबवर्धक ये खींचा था हमने और सी डी का लंबवर्धक ये खींचा हमने। तो ये दोनों इस बिंदु पर यहाँ कहीं पर ये हो रहे हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर वो केंद्र आया है वृत्त का ओ। अब ये वृत्त का केंद्र आ गया ओ। अब इस ओ से हम वृत्त के केंद्र से वृत्त के बाहर एक बिंदु लेंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं वो बिंदु, यहाँ कहीं पर ले लेते हैं बिंदु एल। अब इस बिंदु को हम पहले ओ से मिला देते हैं। तो हमने ये मिला दिया इस बाह्य बिंदु से केंद्र को। अब जो ये ओ एल है इसका हम लंबवर्धक खींचेंगे। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा लेंगे, ये लिया हमने आधे से ज़्यादा और इस तरफ चाप लगा दिया हमने ये और इस तरफ चाप लगा दिया हमने ये। अब हम इस ओ पर रखेंगे इसको
और इस तरफ लगा देंगे ये कट, ये लगा दिया हमने, और इस तरफ लगा देंगे, ये लगा दिया हमने। अब इस बिंदु को, कटे हुए बिंदु को और इस बिंदुओं को, दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे तो हमारा लंबवर्धक खिंच जाएगा। ये खिंच गया लंबवर्धक OL का। जो यहाँ पर ये बिंदु आ गया, इसे मान लिया हमने M। अब इस M को केंद्र और MO को त्रिज्या मान करके हम एक और वृत्त खींचेंगे। तो हमने ये लिया, हमने M को केंद्र लिया और हम इस O को त्रिज्या, MO को त्रिज्या मान करके एक और अन्य वृत्त खींच देते हैं। तो हमने ये खींचा अन्य वृत्त, ये खींच रहे हैं हम। ये खींच दिया हमने एक अन्य वृत्त, ये वाला। तो जो बाह्य बिंदु लिया था हमने, इस बाह्य बिंदु का लंबवर्धक खींच करके हमने ले करके जो ये वृत्त खींचा है, वो इस चूड़ी की सहायता से खींचे गए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर प्रतिच्छेद और यहाँ पर कर रहा है। तो इन बिंदुओं को नाम देते हैं हम P और Q। इस बिंदु को नाम दिए जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है P, और इस बिंदु को नाम दे दिया Q। तो इस P और Q को अब हम L से मिला देते हैं, तो यही हमारी स्पर्श रेखाएं खींचेंगी। तो हमने ये खींच दी एक स्पर्श रेखा PL। अब हम दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे LQ। ये खींच दी हमने दूसरी स्पर्श रेखा। इस प्रकार आपको ये रचना कर लेना है। सर्वप्रथम आपको चूड़ी की सहायता से ये वाला वृत्त खींचना है, फिर उसका केंद्र O निकालने के लिए ये रचना के पद में लिखना है आपको। तो यहाँ पर सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, फिर उसका O केंद्र निकालने के लिए हमने AB और CD दो जीवाएं ली बिना किसी माप के। फिर हमने AB और CD के लंबवर्धक खींचे, तो दोनों लंबवर्धक बिंदु O पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करे, तो आ गया वृत्त का केंद्र। फिर हमने इस केंद्र से कुछ दूरी पर बिंदु L लिया, फिर O और L को मिला दिया, हमने OL को मिला दिया। फिर हमने OL का लंबवर्धक खींचा, ये वाला, तो बिंदु M आ गया। इस M को केंद्र और OM को त्रिज्या मान करके हमने ये वाला वृत्त खींच दिया ये। और ये जो हमने वृत्त खींचा है, ये वृत्त इस चूड़ी की सहायता, जो ये वाला वृत्त है ये चूड़ी की सहायता से खींचा गया है। ये वृत्त चूड़ी की सहायता से खींचा गया है। तो इस चूड़ी की सहायता से खींचे गए वृत्त को P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। फिर हमने PQ को L से मिला दिया, तो हमारी PL और QL दो स्पर्श रेखाएं खिंच गईं। और यही कहा गया था कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। सर्वप्रथम वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, तो ये बिंदु लिया और इस बिंदु से इस वृत्त पर चूड़ी की सहायता से खींचे गए वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो PL और QL स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली। अब हमें रचना के औचित्य में सिर्फ इतना लिखना है, रचना के औचित्य में हमें O को हमें P से मिलाना है। तो हम यहाँ पर O को P से मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने O को P से। अब यहाँ पर 90 अंश हमें बताना है कि है या नहीं। चूंकि हम जानते हैं ये वृत्त की त्रिज्या है, जो कि जो चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचा था उसकी त्रिज्या है OP, और त्रिज्या स्पर्श रेखा PL पर लंब होती है, ये प्रमेय होती है। तो यहाँ पर OP लंब है PL पर। ये हमें चांदी की सहायता से देखना है कि 90 अंश का कोण बन रहा है बिंदु P पर या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखेंगे हम, तो हमने ये बिंदु यहाँ पर रखा और ये हमने कवर की लाइन,
और ये आ गया 90 अंश का कोण। यहाँ पर इस वाली जो पेन से है डार्क लाइन, ये 90 अंश का कोण इस प्रकार ये बन रहा है। इस लाइन को हम 0 को कवर करेंगे, इस लाइन से पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, तो 90 पर ये आ गया 90 अंश का कोण। तो यही हमें दिखाना है कि कोण OPL बराबर 90 अंश, OPL बराबर 90 अंश। इससे सिद्ध होता है कि जो त्रिज्या है जो OP वो स्पर्श रेखा PL पर लंब होती है, लंब है। ये हमें रचना के औचित्य में लिख देना है। इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व होता है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से, इस रचना को अच्छी तरह से बनाना सीख लीजिए और इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।